सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वैल्यू एडिशन कोर्स में चूज़ किया है फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। चलिए यूनिट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो यूनिट 1 है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड पर्सनल फाइनेंस, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी की क्या मीनिंग है, वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिवली यूजिंग फाइनेंशियल स्किल। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अंडरस्टैंड करना फाइनेंशियल स्किल को और उनको इफेक्टिवली यूज़ करना। एंड सेकंड है इट हेल्प्स इन मेकिंग फॉर्म डिसीजन अबाउट मनी। ये हेल्प करता है अच्छे डिसीजन लेने में हमें मनी से रिलेटेड होती हैं। देन थर्ड है इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हेल्प इन अचीविंग लाइफ गोल। ये हमें इंश्योर करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए एंड हमारी हेल्प करता है हमारे लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रॉड्स, डेब्ट्स एंड पुअर फाइनेंशियल चॉइस। ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉड से, डेब्ट से एंड जो भी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। अगला टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस यहाँ से देखेंगे। सबसे फर्स्ट आपका होता है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं हम सभी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस को, ताकि हम अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकें। जिसमें सबसे पहले आपका जो प्रोसेस में पहला स्टेप होता है वो होता है आपका सेट गोल्स। अपने जो भी आपका सेट गोल है उसको सेट करें। सेकंड है असेस करंट सिचुएशन, जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उसको जाने समझे अच्छे तरीके से। थर्ड है क्रिएट अ प्लान, अपने लिए एक प्लान को क्रिएट करें। फोर्थ इम्प्लीमेंट द प्लान, देन उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर। एंड फिफ्थ आपका रिव्यू एंड रिवाइज, रिव्यू करें, देखें कि आपका प्लान कितना सक्सेसफुल हुआ, उसमें कहाँ क्या कमी रह गई, ये है आपका रिवाइज। उसको रिवाइज करना, उसको जानना कि अब आगे आप और अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प्स इन प्रॉपर यूज ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज। ये हेल्प करता है प्रॉपर यूज ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज और इनकम के प्रॉपर यूज के लिए। थर्ड टॉपिक आता है बजटिंग। बजटिंग में हमारे पास है फैमिली एंड पर्सनल बजटिंग। फैमिली और पर्सनल बजटिंग में हमारे पास क्या होता है, एक मंथली बजट बनाता है जिसमें एक तरफ हमारी इनकम होती है, एक तरफ हमारे एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल सैलरी है, बिजनेसेस हैं, अदर कोई और भी हमारे इनकम सोर्स है वो। देन एक्सपेंसेस में रेंट हो गया, फूड, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज, सेविंग्स, अदर एंड टोटल। बहुत सारे लोगों के अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग इनकम होती हैं। सबके अपने इनकम और सबके अपने एक्सपेंसेस हैं। तो बजट इज़ अ प्लान फॉर अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। तो बजट एक ऐसा प्लान है अर्न करने का और स्पेंड करने का मनी को। हेल्प इन कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस एंड अवॉइडिंग ओवर स्पेंडिंग। तो ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में एक्सपेंसेस को अवॉइड करने के लिए, जो भी हम ओवर स्पेंड ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं। थर्ड है इंश्योर सेविंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ये क्या करता है, इंश्योर हमारी सेविंग्स बचाता है और हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की सेविंग एंड वर्सेस इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक पे हम हर बार ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं आपके। एक ही क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे, आपको ये वाला टॉपिक पे ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेगा, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स मतलब आपको पता है कि बचत करते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब अपने पैसे को फिर उसमें लगाते हैं। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। मीनिंग के साथ अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट असाइड मनी फॉर फ्यूचर यूज़। सेविंग्स का मतलब है कि उनकी जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हमारे पास मनी है, उसमें से कुछ हिस्से को रख देना अलग ताकि हम उसका फ्यूचर में यूज़ कर सकें। एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है पुटिंग मनी इन एसेट टू ग्रो वेल्थ। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अपने मनी को ऐसे एसेट्स में लगाना जिससे हमारी वेल्थ ग्रो हो, हमारी पूंजी बढ़े। अब इसका पर्पस क्या होता है, सेविंग का पर्पस होता है शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करना और इमरजेंसी के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है उसका जो पर्पस है वो होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। एंड रिटर्न, सेविंग्स में हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता, बहुत कम रिटर्न होता है, लो मान के चलिए, और इन्वेस्टमेंट में हमें हाई रिटर्न मिलता है। रिस्क बहुत ही कम है सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में मीडियम टू हाई। एंड लिक्विडिटी, सेविंग में लिक्विडिटी काफ़ी हाई रहती है एंड इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। एंड एग्जांपल है सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, और इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है स्टॉक, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट। अब फिफ्थ टॉपिक की बात करते हैं जिसमें आता है हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट लाइक्स इंटरेस्ट,
प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, हेल्प इन बेटर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, ये हेल्प करता है बेटर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए। अब यहाँ से हम बात करते हैं, ये साइड तो थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये जो नोट्स है काफ़ी सारी रिसर्च के बाद और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पर ही बनाए गए हैं। तो आप इन नोट्स में से जो भी इन नोट्स में भी जो भी क्वेश्चन मैं आपको, जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आपका 80 से 90% आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न लाइफ। पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, मॉडर्न लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका है ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन डिटेल, जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। देखिए जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया उसी से रिलेट करता हुआ यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। थर्ड है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट विद एग्जाम्पल्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है एग्जाम्पल्स के साथ। एंड फोर्थ है आपका, व्हाट इज बजटिंग, बजटिंग क्या है, एक्सप्लेन इट्स रोल इन पर्सनल फाइनेंस, इसका रोल बताइए पर्सनल फाइनेंस में। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ चुका है। फिफ्थ है आपका, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी विद एग्जाम्पल, हमें इस फिफ्थ वाले क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमें एक्सप्लेन करना है इस कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ। तो ये था आपका यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यूनिट 2, बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स, तो जैसे कि चैप्टर का नाम पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि बैंक से रिलेट कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स से, यानी यूपीआई वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीज़ों से ये रिलेट करता है। तो सबसे पहले टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमारे पास सबसे पहले जो है वो आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पूछा जाता है कई बार, कोई किसी भी टाइप का बैंक आ सकता है, आपसे पूरा ही एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ बैंक बताइए, उनके फीचर्स बताइए, या फिर इस टाइप का बैंक अकाउंट है, इसके आप हमें फीचर्स बताइए, बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहला है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, जिसमें पहला आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है फॉर सेफ कीपिंग ऑफ मनी एंड रेगुलर ट्रांजेक्शन, जो हम नॉर्मल जो हम आम जनता खुलवाती है अपना अकाउंट। करंट अकाउंट फॉर बिजनेस, नो लिमिट ऑन ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो बिजनेस के लिए खुलवाए जाते हैं। एंड करंट अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो बिजनेसेस के लिए खुलवाए जाते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे कोई भी लिमिट नहीं होती। अब थर्ड है यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हायर इंटरेस्ट मिलता है, हम यहाँ पे डिपॉजिट करवा लेते हैं और वो जो हमारा डिपॉजिट होता है वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, जिसपे हमें एक हाई इंटरेस्ट मिलता है। एंड फोर्थ है यहाँ पे रिक्वायरिंग डिपॉजिट, यानी स्मॉल रेगुलर डिपॉजिट, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए कि हाँ इस फिक्स्ड पीरियड तक हमें इतना मिनिमम अमाउंट जमा करना ही करना है। देन सैलरी अकाउंट, ओपन बाय एम्प्लॉयर फॉर सैलरी क्रेडिट, तो ये सैलरी अकाउंट जो है वो सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए खुलवाया जाता है, उनकी सैलरी के लिए। बैंक अकाउंट हेल्प इन सेविंग, सेफ ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो बैंक अकाउंट्स है वो हेल्प करते हैं सेविंग्स में, सेफ ट्रांजैक्शन में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर। तो डेबिट कार्ड लिंक्ड होता है आपके बैंक अकाउंट से, यूज्ड फॉर पेमेंट एंड विड्रॉ, ये पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड विड्रॉल के लिए यूज़ किया जाता है। मनी इज डिडक्टेड इंस्टेंटली, हम एटीएम में अपना डेबिट कार्ड लगाते हैं, पिन जो भी हमें डालना होता है वो पिन डालते हैं, हमें इंस्टेंटली हमारा मनी मिल जाता है जितना भी हमने अमाउंट डाला होता है, लेकिन उस अमाउंट की भी एक लिमिट होती है कि हाँ आप इतने ही पैसे निकाल सकते हैं एक बार में। एग्जाम्पल रुपे एंड डेबिट कार्ड, जो हम रुपे का यूज़ करते हैं और डेबिट कार्ड हो गया। अब क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड लिमिट्स प्रोवाइड बाय बैंक, जो क्रेडिट है उसकी लिमिट प्रोवाइड की जाती है बैंक की तरफ से कि आप इतना ही यहाँ पे अपना मनी क्रेडिट कर सकते हो। पे नाउ एंड रिपे लेटर, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अभी तो आप ले लो पैसे लेकिन बाद में आपको पे करना पड़ेगा। हेल्प इन शॉपिंग, बुकिंग एंड एमरजेंसीज, ये किस में हेल्प करता है, शॉपिंग में, बुकिंग में और एमरजेंसीज में। अब इसका फॉर एग्जांपल वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, ये क्या है, इसके एग्जांपल है। डेबिट क्रेडिट कार्ड यूजेस योर मनी, जो क्रेडिट कार्ड है वो हमारा अपना खुद का पैसा यूज़ करता है जो भी उसके अंदर होता है। एंड क्रेडिट कार्ड यूज बैंक्स मनी, जो क्रेडिट कार्ड होता है वो क्या करता है, वो बैंक का पैसा यूज़ करता है, लेकिन वो पैसा बाद में चुकाना भी पड़ता है। अब इसके बाद थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग में सबसे पहले आता है नेट बैंकिंग, यानी एक्सेस बैंक सर्विस विया इंटरनेट। जो भी बैंक सर्विसेज है उसको किसके थ्रू लेना, इंटरनेट के थ्रू लेना। इसमें फंड ट्रांसफर हो गए, बिल पेमेंट एंड सेटलमेंट्स हो गई। देन ये क्या सिक्योर और कन्वीनियंट होता है ये। मोबाइल बैंक, इसमें बैंकिंग सर्विसेज थ्रू मोबाइल ऐप्स, इसमें बैंकिंग सर्विसेज ली जाती है किसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू। चेक बैलेंस, ट्रांसफर फंड्स, पे बिल्स, इसमें हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने फंड्स को, बिल पे कर सकते हैं। 20
ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है। बोथ सर्विसेज सेव टाइम ट्रैवल एंड प्रोवाइड 24/7 कन्वीनियंस, यानी दोनों ही सर्विसेज टाइम बचाती हैं, ट्रैवल करने से बचाती हैं और प्रोवाइड करती हैं हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे हमें सर्विसेज। अच्छा, फोर्थ टॉपिक है यहाँ पे यूपीआई एंड डिजिटल वॉलेट्स। अब इसके बारे में आप सबको पता है कि यूपीआई क्या है, सभी उसके यूज़ करते हैं, सभी के घरों में किसी न किसी के फ़ोन में, मम्मी पापा भाई बहन किसी न किसी के फ़ोन में, आपके फ़ोन में भी यूपीआई होगा। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसमें क्या होता है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर थ्रू बैंक ऐप्स। ये इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर करता है किसके थ्रू, बैंक ऐप्स के थ्रू, यूजिंग यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर। हम इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई आईडी के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू। एग्जाम्पल गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम, ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं डिजिटल वॉलेट, पेड वॉलेट टू स्टोर मनी। यहाँ पे प्रीपेड वॉलेट्स टू स्टोर मनी, एक ऐसा वॉलेट जिसमें पहले से ही पैसे स्टोर रहता है, यूज्ड फॉर पेमेंट्स, शॉपिंग एंड रिचार्ज, जिसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, पेमेंट्स के लिए, शॉपिंग के लिए, रिचार्ज के लिए। एग्जाम्पल पेमेंट वॉलेट, अमेजॉन पे एंड मोबिक्विक। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। यूपीआई वॉलेट्स मेक्स पेमेंट फास्ट एंड इजी कैशलेस। तो ये पेमेंट को फास्ट बनाते हैं, इजी और कैशलेस बनाते हैं, इसमें हमें हाथ में पैसे लेके घूमने की जरूरत नहीं है। अब फिफ्थ है ऑनलाइन फ्रॉड एंड सिक्योरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे फिशिंग। फिशिंग में मतलब होता है फेक ईमेल और लिंक टू स्टील इन्फॉर्मेशन। फेक ईमेल्स आते हैं आपको, लिंक्स आती हैं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराया जाता है। ओटीपी फ्रॉड भी बहुत होते हैं, शेयर कर देते हैं ओटीपी, तो आपकी मनी लॉस उससे हो जाता है। फ्रॉड कॉल्स आती हैं, कार्ड फ्रॉड होते हैं, मिसयूज ऑफ कार्ड डिटेल्स फॉर इलीगल ट्रांजैक्शंस एंड फेक ऑफर्स आते हैं, अट्रैक्टिव ऑफर्स आते हैं ताकि यूजर्स को चीट किया जा सके। सिक्योरिटी मेजर्स कौन कौन से हैं, नेवर शेयर ओटीपी पिन पासवर्ड, कभी अपना ओटीपी पिन पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर ना करें। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज रेगुलरली, जो भी आपका पासवर्ड है, आपका फ़ोन जीमेल का अकाउंट का जो भी, उसको टाइमली चेंज करते रहें और स्ट्रॉन्ग रखें। डू नॉट क्लिक ऑन अननोन लिंक, जो भी अननोन लिंक्स है उन पर कभी भी टच ना करें। कीप योर डिवाइस एंड ऐप अपडेटेड, अपने डिवाइस और अपने ऐप्स को अपडेटेड रखें। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको इनेबल करके रखें। एंड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी टू योर बैंक, उन सभी चीज़ों को रिपोर्ट करें जो आपको सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है आपके बैंक में। बी सेफ, बी अलर्ट, बी सेफ एंड स्टे सिक्योर ऑनलाइन। अब यहाँ से हम बात करते हैं इन टॉपिक से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट एंड देयर फीचर्स। एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट कौन कौन से होते हैं, उनके फीचर्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, समझा दिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट होते हैं, और यहाँ से आपको उनके फीचर बताने हैं। ठीक है, एक्सप्लेन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड डिजिटल वॉलेट इन डिटेल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को तो आपको करके ही जाना है, क्योंकि इनमें से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स, इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर, या फिर ज़रूरी नहीं कि एक ही आए, एक साथ दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, इनमें डिटेल में इनको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट। एक्सप्लेन करें कौन कौन से मोड है, डिफरेंट मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट के, उनको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ है हाउ कैन यू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं, एक्सप्लेन विथ मेजर्स के साथ एक्सप्लेन करें। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं ये सारी सिक्योरिटी मेजर्स है जिससे हम बचा जा सकता है। आप चाहे तो इन्हें ही यहाँ से देख सकते हैं और इनको पेपर में जाके और अच्छी तरीके से आप इसको और वाइडर तरीके से आप इसको समझा सकते हैं वहाँ पे, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स दे। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या रोल है बैंक्स का फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वो बताना है। तो ये थे यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। अब चलिए चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जिसमें सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड, जिसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इनकी मीनिंग की। म्यूचुअल फंड्स पूल्स मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन डाइवर्स सिक्योरिटीज। तो म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, बहुत सारे लोगों से मनी को लेता है, इन्वेस्टर से लेता है, उसको इन्वेस्ट करता है ऐसे डाइवर्स सिक्योरिटीज में, बहुत तरीके की सिक्योरिटीज में, जहाँ से उसे रिटर्न मिलता है। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ क्रिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन, इनकम जनरेशन एंड रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। बेनिफिट्स क्या है इसके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, इससे रिस्क बच जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपकी मनी का प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो रहा है यहाँ पे। लिक्विडिटी मिलती है, अफोर्डेबल, लो इन्वेस्टमेंट पे भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन सेकंड है SIP कंसेप्ट, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं अपने फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलरली, मंथली या क्वार्टरली म्यूचुअल फंड्स में। जिसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपकी डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग रहती है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग रहती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मिलती है, एंड अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल है ये। अब इसकी बात करते हैं बेनिफिट्स की। ये क्या है, इन्वेस्ट रेगुलरली होता है,
रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड वेल्थ क्रिएशन होती है एंड अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, इससे हम हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव होते हैं। अब थर्ड टॉपिक है इंश्योरेंस टाइप प्लस इंपॉर्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइप्स की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जिसमें मोटर, होम, ट्रैवल ये सारे इंश्योरेंस आते हैं, एजुकेशन इंश्योरेंस ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें इंपॉर्टेंस की बात करें हमें प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट करता है हमें किसके अगेन, अनसर्टेनिटीज़ के अगेन, इंश्योर करता है फैमिलीज़ का फ्यूचर एंड सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग को। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, रिस्क कवरेज हो जाती है, लीगल एंड फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है आपको। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, वो है आपका स्टॉक, बॉन्ड्स, एफडी एंड पीपीएफ। स्टॉक क्या होता है, एक एक करके चार टॉपिक को समझेंगे। ओनरशिप इन अ कंपनी, एक कंपनी में आपको ओनरशिप मिले जिसमें आपको हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी मिलेगा। बॉन्ड्स मतलब लोन टू गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स, रेगुलर इंटरेस्ट एंड लोअर रिस्क। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें लंप सम डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक में फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम जिसमें सेफ रिटर्न मिलता है आपको। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम होती है, एक टैक्स बेनिफिट के साथ सेफ और सिक्योर होता है। फिफ्थ है आपका रिस्क एंड वर्सेस रिटर्न, रिस्क वर्सेस रिटर्न में क्या डिफरेंस है। जनरली हायर द रिस्क हायर द पोटेंशियल रिटर्न, यानी जितना आपका रिस्क बढ़ेगा उतना ही आपको पोटेंशियली आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। टाइप्स ऑफ रिस्क जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क। अब बात करते हैं यहाँ से बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न इज की सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपनी रिस्क और रिटर्न में बैलेंस बना लें तो आपको एक सक्सेसफुल क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट मिलती है। अब इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें सबसे पहले आता है व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, एक्सप्लेन देयर ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, इनके ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करें। अगला आता है यहाँ पे एक्सप्लेन एसआईपी एंड इट्स बेनिफिट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इंडिया में, वो बताने हैं। फोर्थ है आपका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट किसका, रिस्क और रिटर्न का, किसमें, इन्वेस्टमेंट में। अब बात करते हैं डिफरेंशिएट, फिफ्थ क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंट है उसको हमें बताना है। तो ये थे इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम यूनिट 4 की तरफ। ये है यूनिट 4 टैक्स प्लानिंग, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आता है मीनिंग ऑफ टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। मीनिंग टैक्स प्लानिंग को समझना, टैक्स क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या होती है। तो मीनिंग अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट एज पर द लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। एक कंपल्सरी पेमेंट जो कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन किसे देता है, गवर्नमेंट को देता है एज पर द लॉ, लॉ के कानून के हिसाब से, ताकि नेशन के वेलफेयर को देखा जाए, नेशन का वेलफेयर बने रहे। तो टैक्स प्लानिंग क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वंस फाइनेंशियल अफेयर इन अ लॉफुल वे टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसके फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरीके से लॉफुली हमें अरेंज करना ताकि उसकी जो टैक्स है उसको लायबिलिटी है उसको कम से कम किया जाए, जो लीगल भी हो और क्या करें, लीगल भी हो, सेफ भी करे, हमें टैक्स से प्रमोट करे सेविंग को, फाइनेंशियली वेलबींग भी हो। अब अगला टॉपिक है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, जिसमें होता है टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, लीगली जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसको लीगली कानूनी तौर पर कम किया जा सके। टू मैक्सिमाइज सेविंग्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, इसमें मैक्सिमाइज किया जा सके सेविंग्स को, यूटिलाइज किया जा सके इनकम को। टू अचीव फाइनेंशियल गोल एफिशिएंटली, अपने जो भी आपके फाइनेंशियल गोल है उनका एफिशिएंटली हम अचीव कर सके। टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद टैक्स लॉ, जो भी हमारे कॉम्प्लेंस हैं उनको हम टैक्स लॉ के साथ इंश्योर कर सकें। टू प्लान इन्वेस्टमेंट इन द मोस्ट टैक्स एफिशिएंट मैनर। इसके बाद अगला है आपका थर्ड ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजाइम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पहला यहाँ पे हम समझते हैं इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टैक्स स्लैब्स यहाँ पे बताए गए हैं 2024 से 25 के, ये ओल्ड है और ये न्यू है। अब यहाँ पे ना चेंज हो गया है टैक्स इनकम के अकॉर्डिंग कि इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। अच्छा, इसके बाद नीचे अगले फीचर की बात करते हैं डिडक्शन एंड एक्सेम्पशंस, जिसमें अवेलेबल है और ये नॉट अवेलेबल है। वो शुड चूज, किसको चूज करना चाहिए, दूज वो क्लेम डिडक्शन एंड एक्सेम्पशन, दूज वो डू नॉट हैव मैनी डिडक्शन। बेनिफिट क्या हुआ, लोअर टैक्सेबल इनकम ड्यू टू डिडक्शन, लोअर टैक्स रेट, सिंपलर स्ट्रक्चर। तो ये था ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजन। अब बात करते हैं अगला टॉपिक है हमारा डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन, ओल्ड टैक्स रिजन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद अगला टॉपिक है आपका टैक्स इवेजन वर्सेस टैक्स अवॉइडेंस। इसमें देखते हैं क्या है। तो पहला है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस मतलब डन बाय यूजिंग लीगल मेथड्स, ऐसे मेथड्स जो कि लीगली हो उनका यूज करके हम टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। प्लान इन एडवांस, पहले से ही अपने प्लान को एडवांस में पहले से ही प्लान करके रखें। रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी लीगली, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसको लीगली रिड्यूस करें। एंड एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग इन ELSS टू क्लेम ATC, अपना पैसा इन्वेस्ट करें ELSS में ताकि आप क्लेम कर सके ATC को। अच्छा, टैक्स इवेजन मतलब क्या होता है? डन बाय इलीगल मेथड, ऐसे मेथड इसमें हम टैक्स से बचने के लिए इलीगल मेथड्स का यूज करते हैं, जिसको हम काला ब्लैक मनी भी कह सकते हैं। ठीक है। हाइड इनकम प्रोवाइड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जिसमें इनकम को छुपाया जाता है और गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पनिशेबल बाय लॉ, इसमें कानून की तरफ से सजा दी गई है। एग्जांपल नॉट रिपोर्टिंग इनकम, अपने पैसे के बारे में रिपोर्ट नहीं करना। की पॉइंट्स क्या है? पेइंग टैक्स ऑनेस्टली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड प्रोवाइड पेनल्टीज, अगर हम टैक्स को ऑनेस्टली पे करें तो ये हमारे नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और पेनल्टीज को अवॉइड करता है। अच्छा, इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, जिसमें सबसे पहले है व्हाट इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या है, इसके इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताएं। ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, अचीविंग फाइनेंशियल गोल, इंश्योर कंप्लेंट्स एंड प्रमोट सेविंग्स। तो ये तो इसकी छोटी छोटी हेडलाइन थी। आपको क्या करना है, इसको वाइडली अपनी कॉपी में अपनी शीट में बताना है आपको पेपर में। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन क्या है, और इनमें क्या डिफरेंस है ये बताना है। लीगल वर्सेस इलीगल, प्लान वर्सेस फ्रॉडुलेंट एंड नॉन पेनल्टी वर्सेस पनिशेबल। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज टैक्स रिजाइम, एक्सप्लेन ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजाइम। टैक्स रिजाइम बताना है, विथ डिडक्शन हायर स्लैब्स बताना है वर्सेस विदाउट डिडक्शन लोअर स्लैब्स। अच्छा, अब लिस्ट डिडक्शन नॉट अलाउड अंडर टैक्स रिजाइम, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज ओल्ड टैक्स रिजाइम प्रमोट सेविंग हैबिट्स, ये कैसे ओल्ड रिजाइम टैक्स जो है वो प्रमोट करते हैं सेविंग हैबिट्स को, ये सारे इसके यहाँ पे की पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ये था आपका यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। लेकिन अभी तक वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एग्जाम से पहले यहाँ पे 1 शॉर्ट वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ आपको मिलने वाली हैं, और आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको मिलेंगे। अब 5 फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड फ्रॉड। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम फाइनेंशियल अवेयरनेस और फ्रॉड के बारे में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉन्जी स्कीम। तो पॉन्जी स्कीम है क्या? एक ऐसे तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड जहाँ पे रिटर्न्स को पे किया जाता है ओल्ड इन्वेस्टर को, किसकी मनी यूज़ करके, न्यू इन्वेस्टर्स की मनी को यूज़ किए करके, और इसमें कोई भी बिजनेस से कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ये एक फाइनेंशियली फ्रॉड होता है। ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे कोई रियल इन्वेस्टमेंट या फिर कोई बिजनेस नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स से, ये जो डिपेंड करता है किस पे, कि जो भी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनकी मनी पे डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल कोलैप्स व्हेन न्यू मनी स्टॉप कमिंग, ये कोलैप्स कर जाता है जब न्यू मनी नहीं आती, जब बाहर से न्यू इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते। इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ, ये इलीगल है और पनिशेबल है लॉ की तरफ से। तो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, कौन कौन से तरीके के यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, जैसे पेशिंग हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, OTP SIM स्वैप फ्रॉड हो गया, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड फ्रॉड हो गया, एंड फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गई, एडवांस फी फ्रॉड हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। कंज्यूमर के पास राइट होता है प्रोटेक्ट करने का खुद को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। ठीक है। ये किस में आता है? कंज्यूमर एक्शन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रोवाइड किया गया था लीगल प्रोटेक्शन। राइट ऑफ कंज्यूमर की कौन कौन से राइट है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू हियर, राइट टू सीक रेसिडुअल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। रेसिडल फॉर्म्स यानी डायरेक्ट फॉर्म्स स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन तक आप जा सकते हैं अपने राइट के लिए एज अ कंज्यूमर। अब 4 टॉपिक की बात करते हैं सेफ इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें ये इन्वेस्ट ओनली इन SEBI रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स एंड सब एडवाइजर्स, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो SEBI रजिस्टर्ड हो। ठीक है। 5th है आपका रोल ऑफ अवेयरनेस का क्या रोल है। ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको। राइट अ डिटेल नोट ऑन पॉन्जी स्कीम क्या है उसके बारे में बताना है, उसके क्या की पॉइंट्स हैं, वो क्यों उसमें हमें फ्रॉड होता है, किस तरीके से उसमें कैसे बचना चाहिए। सेकंड है व्हाट आर कॉमन फाइनेंशियल फ्रॉड कौन कौन से, उसको एक्सप्लेन करो। हाउ कैन इंडिविजुअल प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड, खुद को फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बचाया जा सकता है। एंड 4th एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं अवेयरनेस इज द फर्स्ट
स्टेप टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड एंड अवॉइडिंग फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है, तो ये सब क्या है, अब रोल है फाइनेंशियल अवेयरनेस की। अब बात करते हैं डिस्कस सेफ इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी सेफ इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये था आपका कंप्लीट फाइनेंशियल लिटरेसी बुक का कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इनमें से वो क्वेश्चंस भी हैं जो आपके प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। आप चाहे तो प्रीवियस एक क्वेश्चन पे रिसर्च करें, उस पर जाके उसमें देखें कि कौन कौन से इसमें से वो क्वेश्चंस हैं जो आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। यही टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, जो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी आने वाली हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।